हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो किस टॉपिक पर होंगे वो तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेंटिंग बनाया जाए जो बहुत ही कम टाइम के अंदर स्पीडली बनाए और देखे कि वो कैसा बनता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ ना तो वो 7 डेज़ 12 डेज़ या फिर अगर वो कैनवास में होता है तो 2-3 महीना ऐसा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्केचिंग में भी जब मैं स्केचेस वगैरह बनाता हूँ तब भी 10 आवर्स 9 आवर्स ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं कोई भी कमीशन वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस सर्च करता हूँ, मतलब 1000 के आसपास का फ़ीस ही मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम लगा के जो हम एक अच्छा आर्ट वर्क बनाते हैं या फिर अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, तो क्यों ना बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग एक पेंटिंग बना के देखें। तो बेसिकली इससे पहले मैंने एक पेंटिंग बनाया था, तो वो पेंटिंग लगभग 3 महीना लगा था उसको बनाने के लिए। तो आज का ये जो पेंटिंग है ना, जिसको मैंने ऐसे एकदम से स्पीड में ट्राई किया, तो इसे बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 7 मिनट का टाइम लगा है। 7 मिनट्स में मैंने बनाया है। वीडियो बस थोड़ा सा स्पीड मैंने वीडियो में इंक्रीज़ कर दिया था कि आप लोग बोर ना हो जाओ। अभी मैं बता दूं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट या फिर एशियाज़ गॉट टैलेंट, इस तरीके का जो शोज़ होता है ना, टैलेंट शोज़, तो वहाँ पर मैं एक पेंटर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। उसका नाम है, आप लोग जानते होंगे उन्हें, तो उनका नाम है विलास नायक सर। तो मैं सर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। हालांकि मैंने कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन उनके वीडियोस देखता हूँ या फिर आर्टवर्क्स देखता हूँ, बहुत अच्छा और बहुत ही स्पीड में बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना स्पीड में बनाया जाए और दोनों हाथों से बनाया जाए। तो मैंने भी आज दोनों हाथों से बनाने के लिए ही ट्राई किया। अभी आप देख पा रहे होंगे। तो बस इस तरीके का मैं शुरू हो गया बनाने के लिए पेंटिंग। मुझे लास्ट तक मुझे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा था कि आखिरकार मैं कैसा बनाऊंगा, कैसा होगा। कोई आइडिया नहीं था गाइस, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैं ऐसे किए जा रहा था और बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहा था। मतलब मुझे हड़बड़ी हो रहा था कि आखिर बनेगा कैसा, वीडियो कैसा होगा, आर्ट कैसा होगा। ऐसे मैं हर बार जो है मैं यही सोचता था कि स्पीड में तो बनाऊंगा, लेकिन अच्छा बनेगा क्या बुरा बनेगा। मुझे हंसी भी आ रहे थे अपने आप पर, लेकिन मैंने मतलब अपने आप को ऐसे कंट्रोल किया। और वैसे बोला जाता है ना कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो कभी छुपता नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि ये टैलेंट मेरे अंदर भी हो, तो मैंने ऐसे ट्राई किया। विलास नायक सर जो पूरे एशिया के फास्टेस्ट पेंटर हैं, नंबर 1 पेंटर मैं बोलता हूँ उनको, तो उनसे हर कोई सीख सकता है। वो किस लेवल पे आर्ट बनाते हैं उससे तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन हर कोई उसके जैसा पेंटिंग कभी नहीं बना सकता। उनके जैसा पेंटिंग बनाना मतलब नहीं होगा किसी से। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे बिल्कुल घटिया बना। तो इससे पहले भी मैंने एक ट्राई किया था ओमेन का वाटर कलर से, तो वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए विलास नायक सर की, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ, तो उनके आर्टवर्क्स ना और उनकी पेंटिंग्स, इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स इतने कम टाइम के अंदर बनाता है। अब देखिए, इतने छोटा सा पेंटिंग वो भी अच्छे से मुझसे नहीं बन पाया, और जितना बना है उसके लिए भी 7 मिनट्स का टाइम लगा, मैंने आपको बताया ना। अभी अगर विलास नायक सर होते तो बहुत बड़ा पेंटिंग को बस 2-3 मिनट के अंदर बहुत सुंदर तरीके से, वो भी कैनवास में, वो भी एक्रेलिक के साथ बना देता। तो ये होता है टैलेंट। तो मैं सर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लाइफ में यही चाहता हूँ कि सर से कभी ना कभी मिलो। और अगर मैं कभी ना कभी सर से मिल सकूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। बाय द वे, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम।